पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का चरित्र सामने आया है। हमारी सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलने वाले किसी को भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह में अब देशभक्ति नहीं बची है। जब भी हमारी वीर सेना अपना पराक्रम दिखाती है तो सबसे अधिक दर्द उस देश को होता है जिसको सबक सिखाया जाता है, जो विश्व में अपनी आतंकी गतिविधियों को लेकर जाना जाता है। लेकिन ये दुखद है कि दर्द भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को होता है। पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा बैठ जाता है जो हमको गाली देता है, और कुछ हमारे आरएसएस के लोग बैठ जाते, वो उनको गाली देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, नवाज शरीफ साहब के घर में शादी होती है तो वहां जरूर पहुंच जाते हैं बिना बुलाए। ये क्यों है भाई? अगर आपको पाकिस्तान से इतनी नाराजगी है तो आप बिना लोगों को बताए आप नवाज शरीफ साहब के घर में शादी में क्यों पहुंच गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पैदाइश पाकिस्तान की थी, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के रूप में कभी पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन इन्होंने केवल पूरे देश में ये सब बातें की। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए। लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा, जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई, और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना ने घुसकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को तबाह किया था, उसके सबूत चाहिए कांग्रेस को, उसके सबूत चाहिए राहुल गांधी को, उसके सबूत चाहिए दिग्विजय सिंह को। और पुलवामा हमले के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने घुसकर बालाकोट के अंदर पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को तबाह किया, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। भारतीय सेना ने पीओके के अंदर घुसकर पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को, श्री राहुल गांधी जी को और दिग्विजय सिंह को सबूत चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कांग्रेस के इन गद्दार नेताओं को, जो भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स से सबूत मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। श्री राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी।
जो गद्दारी उन्होंने देश के साथ की है। देश का विभाजन 1947 में कांग्रेस ने करवाया। जम्मू कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर 1947 में पाकिस्तान ने जो गलत तरीके से कब्जा किया, यह सब कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी से हुआ है। कांग्रेस पार्टी गद्दारों का एक टोला है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में गद्दारी है। इन्होंने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं। देश की सेना का अपमान, वायुसेना का अपमान, जिन हमारे रणबांकुरों ने घुस के पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले क्षेत्र जम्मू कश्मीर के वहां घुस के जो सर्जिकल स्ट्राइक की, और भारतीय वायुसेना के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां एयर स्ट्राइक की, तो कांग्रेस के नेताओं को सबूत चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए दिग्विजय सिंह को और कांग्रेस के ऐसे तमाम नेताओं को जो देश की सेना और हमारी वायुसेना के शूरवीरों का जो अपमान इन्होंने किया है। देश कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। यह कांग्रेस पार्टी यह गद्दारों का एक टोला है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। हरी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी अब नहीं है। देश के लिए भक्ति भाव भी जो है वो समाप्त हो गया है। तो वहीं इस बयान के बाद से कांग्रेस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है और बीजेपी इस बयान को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देख रही है। हालांकि कांग्रेस ने इसको निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन सवाल ये कि दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता और उनके इस बयान से पार्टी कैसे पल्ला झाड़ सकती है। सेना पर सवाल खड़े करके दिग्विजय सिंह आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, और क्या राहुल गांधी ने जो संदेश दिया है कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्या वो समझ नहीं पा रहे। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप दुबे, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी, और अमरेंद्र त्रिपाठी, नेता कांग्रेस। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत RN न्यूज पर। चलिए अमरेंद्र त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी सर कि पार्टी के एक बड़े नेता ये दिग्विजय सिंह उस पार्टी के नेता हैं जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मुबारकबाद दी थी, प्रशंसा की थी, और दिग्विजय सिंह इसे अब झूठ का पुरिंदा बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है, अभी हमारे नेता
राहुल गांधी जी ने तो उसका जवाब दिया है। कल हमारे जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने भी बाकायदा इसका जवाब दिया है कि ये उनका निजी बयान है। ये दिग्विजय सिंह ने जो बोला है उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी का भी जो आपने बयान में साफ साफ कहा है कि सेना के शौर्य पर कोई भी शक नहीं है। गर्व हमें भारत की सेना पर, गर्व हमें हिंदुस्तान की सेना पर, जो हमेशा हमारी रक्षा करती है। लेकिन कितना दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को लेके बीच में, जनता के बीच में जाना चाहती है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचारी। पर अमलेंद्र जी बयान दे रहे हैं आपकी पार्टी के नेता, बयान दे रहे हैं आपकी पार्टी के नेता, और आप बीजेपी पे चले गए। क्या बीजेपी बोलने आई थी कि आप इस तरह से बयानबाजी करिए? और राहुल गांधी अब पल्ला झाड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के इतने बड़े नेता आखिर इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? क्या ये गैर जिम्मेदाराना नहीं है? देखिए, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी 2010 से लेकर 2014 तक, कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय लगभग 22 सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ऐसा कोई प्रचार प्रसार उसका नहीं किया गया, ना उसके पोस्टर्स लगे, ना होर्डिंग्स लगी, ना उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो हो सकता है दिग्विजय सिंह ने इस चीज को लेकर विरोध जताया हो कि ये इतना प्रचार प्रसार क्यों, सेना के नाम पर वोट क्यों मांगा जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 63,000 करोड़ बजट, सेना के बजट में कटौती की गई है। 2023 के लिए करीब 2,15,995 करोड़ की मांग की गई, तो 1,52,000 करोड़ दिया गया है इस सेशन के लिए। सोचिए, तो ये सेना की बजट में कटौती कर रहे हैं, उनकी सुविधाएं कम कर रहे हैं, वन पेंशन की बात लेके आए थे, आज भी कितने सैनिक बहुत दिन, अभी कुछ दिन पूर्व धरना देते रहे। तो ये सिर्फ बातें करते हैं। सेना के इनको किसी से मतलब नहीं है, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे सेना हो। ठीक है, ठीक है। अमरेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। संदीप दुबे जी, जी आप सुन रहे थे अमरेंद्र जी को, किस तरह से वो बोल रहे हैं और कैसे उन्होंने घुमाने की भी कोशिश की इस पूरी बात को। आपकी क्या राय है कि क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है? एक बार फिर से सेना के पराक्रम पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस दिग्विजय जी के बयान पे चर्चा हो रही है, कांग्रेस को भी अब उन पे भरोसा नहीं रहा। और ये यही दिग्विजय जी हैं, आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में सत्ता के दो केंद्र हैं। आपको याद होगा जब मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे तो हेमंत करकरे की रिकॉर्डिंग होने की दावा कर दिग्विजय जी ने कहा, आज तक वो रिकॉर्डिंग नहीं दिया। इसी तरह बाटला हाउस को फेक इनकाउंटर इन्होंने बताया। तो ये किसी वर्ग विशेष को कांग्रेस खुश करने की कोशिश करती है, और उसको लगता है कि इस तरह की बातों से कोई वर्ग विशेष इस देश के अंदर भी है जो खुश हो जाएगा और कांग्रेस को वोट देगा। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई है कि इस देश की नीति और नीयत बदल गई है। ये देश अब ईमानदार, अच्छे नौजवानों के चरित्र से चल रहा है। अब ये देश के पास अपना एक, पर संदीप जी आप कितना सहमत है कांग्रेस जो पल्ला झाड़ रही है? संदीप जी आप कितना सहमत है कांग्रेस जो पल्ला झाड़ रही है दिग्विजय सिंह के बयान से, ये बोलकर कि एक व्यक्तिगत बयान था? क्या ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है? इतने बड़ी पार्टी का इतना बड़ा नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करता है, उसकी ये जिम्मेदारी कहां गई जब वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार वो कह चुके हैं इस तरह की बातें। ओसामा जी कह के वो संबोधित कर रहे हैं। पल्ली भाई, जैसे अमलेंद्र भाई हमारे कांग्रेस के नेता हैं, साथी हैं, वो अपनी विचार रख रहे हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत हो जाएगा जब पार्टी को सूट नहीं करेगा। जबकि ये दो तरह के बयान हो रहे हैं। ये पूरी तरह से यात्रा देखिए जिस जगह पे है, कश्मीर में है, और राहुल जी वहां भ्रमण कर रहे हैं, और इस यात्रा को लेके और किस तरह के बयानबाजी ये सब हो रही है, ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये प्रायोजित बयानबाजी है, और कांग्रेस के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा है। क्योंकि जब ऐसे लोग इस तरह के बयान देते हैं और वो बयान चर्चा में आ जाती है और लोग उस पर चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखिए ये जानबूझ के दिया हुआ बयान है। और दिग्विजय जी ने इसका फायदा भी उठाया है। जब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, बहुत साल पहले की बात करिए, राज्यसभा नहीं मिल रहा था, लोकसभा लड़ने की बात कह रहे थे, उन्होंने इस तरह के कुछ बयानबाजी दिए तो पार्टी की जरूरत बन गई कि दिग्विजय जी को राज्यसभा भेजा जाए। तो उनका ये फॉर्मूला, पूरी तरह से उनका फॉर्मूला कांग्रेस पे फिट बैठता है, और कांग्रेस को ये तय करना है कांग्रेस किधर जाना चाहती है। कांग्रेस अपनी आज वजूद खो चुकी है। कांग्रेस के पास न अपनी नीयत है और न नीति है। कांग्रेस जो गांधी जी के 3 बंदरों वाली पार्टी थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। संदीप जी पार्टी को जिम्मेदारी क्या नहीं तय कर देनी चाहिए अपने नेताओं की? बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। हेमंत करकरे का आप अभी नाम ले रहे थे, प्रज्ञा ठाकुर ने उन पर भी विवादित बयान दिया था, और फिर बीजेपी ने भी एक आता पल्ला झाड़ लिया था कि व्यक्तिगत बयान है।
तो कहां तक सही है? क्या पार्टी को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि आपके नेता क्या जाके अर्गनल बोल रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं, जनता के बीच जाकर बोल रहे हैं? पल्लवी जी, हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और हम सब लोग को मिलकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने समाज और राष्ट्र को किसी तरह की दिक्कत हो और समाज आपको स्वीकार न करे। ये दिग्विजय जी को स्वयं सोचना, इतने बड़े नेता हैं, और समय के साथ ये पुरानी जो टोटके हैं, इसका कोई उद्देश्य जनता के बीच नहीं है। अब जनता जो है सोचे कि कोई जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग उनको इस तरह की बातों पे कांग्रेस को वोट दे देंगे, तो इन बातों से और लोग दूरी बना रहे हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी इस बात को समझे हैं। तो लेकिन राहुल जी और दिग्विजय जी एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, और जनता इसको बहुत बखूबी समझ रही है। ठीक है, ठीक है। अमलेंद्र जी, संदीप जी ने बता दिया कि राहुल जी और दिग्विजय जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या मतलब समझते हैं आप इससे, और क्यों राहुल गांधी ने इस बयान की निंदा नहीं की? देखिए, अभी मैंने संदीप जी की पूरी बात सुनी, मैं उसके एक एक करके सारी बातों का जवाब देना चाहता हूँ जी। कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत पे इन्होंने सवाल खड़ा किया। तो कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी देश की पार्टी है जिसने आजादी में योगदान दिया। कांग्रेस के हजारों नेता, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी अपनी आहुति दी, अपनी जवानी देश के नाम पे खर्च की। तो ये इनका, इसके बावजूद आपके नेता सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ कि कैसे टू नेशन की थ्योरी वाले लोग, जो दो देश की बात करने वाले लोग आज देश में एकता की बात करते हैं, तो बहुत ही शर्मनाक और हास्यास्पद लगता है। और रही बात और कितने नेताओं को फांसी हुई, जरा पूछिए, ये जिस राहुल जी की बात कर रहे हैं, नेहरू जी की बात कर रहे हैं, कितने लोगों ने गोलियां खाई देश की आजादी के लिए? जरा पूछिए, जिन लोगों के पीठों पे कोड़े पड़े, सिर्फ आजादी आजादी चिल्लाने से नहीं होता, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। आज सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों नहीं आप याद करते? आपके हीरो सुभाष चंद्र बोस भी तो होने चाहिए थे, क्यों नहीं है? आप लोग ठीक है संदीप जी, लौटेंगे आपके पास। ठीक है, आपका सवाल सुन लिया। ठीक है संदीप वोट के लिए इनको चाहिए गांधी जी का नाम, वोट के लिए चाहिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम, वोट के लिए चाहिए। संदीप जी ठीक है, ओवरलैप मत करिए सर। ठीक है, पेट के अंदर है नाथूराम गोडसे, अमलेंद्र जी इनके अंदर समाये हुए हैं सावरकर। तो ये इनका दोहरा चाल चरित्र है। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा देश में निकल रही है, इससे घबराई हुई है, डरी हुई है, इसीलिए ये कोई ना कोई चीज ऐसी ढूंढना। अमलेंद्र जी सीधा सा सवाल है। अमलेंद्र जी सीधा सा सवाल है। जी जी ठीक है, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है झूठ का पुलिंदा है जो सरकार पेश कर रही है, दावे कर रही है। पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक को झूठ मानते हैं? ये जो बयान दिया दिग्विजय सिंह ने, क्या समर्थन करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया है, कोई समर्थन नहीं है, और देश की सेना पे पूरा गर्व है। सेना की किसी बात के कोई खंडन नहीं है। जो हमारे सेना के अधिकारी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी बाकायदा उसका सम्मान मानती है। लेकिन जिस तरह को बेचा जा रहा है पोस्टर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये दुखद है। अभी मैंने पिछले अपने वक्तव्य में बताया कि 2004 से 14 के बीच में लगभग 22 सर्जिकल स्ट्राइक हुई। शायद कुछ लोगों को पता हो, क्योंकि सेना की चीजें खुफिया होती हैं, लोगों को नहीं शेयर की जा सकती है। लेकिन आप कह रहे खुफिया होती है, तो फिर दिग्विजय सिंह कौन सा सबूत मांग रहे हैं? अमलेंद्र जी, दिग्विजय सिंह कौन सा सबूत मांग रहे हैं? क्या सबूत चाहते हैं? वो सेना क्योंकि सरकार के बाध्य नहीं होती कि सरकार को जवाब देगी। सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की, क्यों की, वो कैसे घुसे वहां पर, कैसे वो जवाब दे सकते हैं? और वीडियो जारी हुई है, फोटोज जारी की गई हैं, इसके बावजूद ऐसा कौन सा सबूत चाहते हैं दिग्विजय सिंह? क्यों बार बार वो सबूतों को लेकर बात करने लग जाते हैं? क्यों बार बार वो सेना की शहादत पर सवाल उठा देते हैं? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसका अपना स्टैंड से क्लियर किया हुआ है। आप जयराम रमेश जी का बयान सुने, राहुल गांधी जी का बयान सुने, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दिग्विजय सिंह की निजी राय है। उनको क्या चाहिए क्या नहीं, ये हो सकता है उनका ओपिनियन हो। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है कि वो देश की सेना के साथ खड़ी है और हमेशा उसके साथ खड़ी रहे। तो अमलेंद्र जी, खुलकर आप क्यों नहीं आगे आ रहे? अमलेंद्र जी, खुलकर कांग्रेस आगे क्यों नहीं आ रही है? दिग्विजय सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और जैसा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में हुआ था कि कैसे सारा डेमोक्रेटिकली होता है कि सब चुना जाता है उसमें, तो बिल्कुल अगर कुछ ऐसा पाया जाएगा, हमारी जो पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी है या मान लो हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो इस पर अपनी कार्रवाई करेगी, जो उनको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। राहुल गांधी जी ने वैसे उनसे बयान के लिए राहुल गांधी जी ने स्वयं बोला है
कि कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, और कांग्रेस का जो ऑफिशियल बयान है वो उन्होंने बाकायदा खुद से बोला है। जनाब नवेश जी ने भी बोला इस चीज को, तो मैं बार बार वही चीज फिर से दोहरा रहा हूं कि ये उनका निजी बयान है। पर आपके जयराम रमेश तो बात ही नहीं करने दे रहे हैं दिग्विजय सिंह को। जी, आपके जयराम रमेश तो दिग्विजय सिंह को बात ही नहीं कर रहे हैं। मीडिया में उनसे बात करने के लिए माइक लेकर उनके पास जाया गया तो उन्हें हटा दिया गया। तो ये क्या दर्शाता है कि बौखला गए हैं वो, कि कहीं कुछ और ना निकल जाए उनके मुंह से। एडिटेड वीडियो 30-10 सेकंड का एक क्लिप था कि वो आगे आ रहे थे, कोइंसिडेंटली माइक हट गया, नहीं हटा नहीं, हटाया गया चलाया। हाँ जी, तो जिसको बड़ा चलाया कि देखिए ऐसे माइक हटा दिया गया या ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दोनों सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है। बस एक चीज साफ और स्पष्ट है, 2024 का चुनाव भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो लोग उसको बिगाड़ने का कार्य कर रहे थे, उनके मुंह पे एक तमाचा है कि कैसे, कौन लोग बिगाड़ रहे थे, किसके मुंह पर तमाचा है, सियासत कौन कर रहा है इस पर, सियासत कौन कर रहा है इस पर? दिग्विजय सिंह नहीं कर रहे हैं क्या? उन्होंने कह दिया, सरकार पर सवाल उठा दिया कि सरकार दावे कर रही है। क्या आपको पता है कि जब स्ट्राइक हुई उसके बाद क्या सरकार का कोई नेता आया था बयान देने के लिए? आर्मी की तरफ से कॉन्फ्रेंस की गई थी, आर्मी की तरफ से दावा किया गया था, आर्मी ने बताया था ये सब। तो फिर सरकार को इस पूरे मामले में घेरने की जो कोशिश दिग्विजय सिंह कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? राजनीतिकरण तो आप कर रहे हैं। सरकार के दर्जनों मंत्री अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवा रहे थे, सरकार के दर्जनों पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इस बात से आपत्ति है कि आप सेना के नाम पर वोट मत मांगिए, और इतने ही ये देशभक्त लोग हैं तो सेना के बजट में कटौती क्यों की? आप बताइए। आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अमलेंद्र जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आर्मी ने किया, उसके बाद सरकार ने इस बात को और भूना, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, है ना, ठीक है। यानी कि आपको इस बात में शक नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, यानी कि आपको शक नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बिल्कुल, है ना? तो फिर क्यों दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं? उनकी समस्या सरकार है या सर्जिकल स्ट्राइक है? क्योंकि कभी वो सबूत मांगते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि सरकार दावे कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार ने इसको बेचने का कार्य किया, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? आज तक आपने सुना कभी सेना की कार्रवाई पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने? या कोई किसी कांग्रेस के पदाधिकारी ने होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाने का कार्य किया? नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य किया। इनके पदाधिकारियों ने हर गली मोहल्ले में जाके इस तरह के प्रोग्राम किए। उनको लगना चाहिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही लड़ने गए हों। अरे देश भैया सेना लड़ी थी, तो सेना को चलिए संदीप दुबे जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, पे कोई सवाल नहीं, सवाल है भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और नियत पे कि एक तरफ सेना की बजट में कटौती करते हैं, दूसरी तरफ देशभक्त बोलते हैं अपने आप को। ठीक है अमलेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। संदीप दुबे जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जी संदीप जी सुन लीजिए। पल्लवी जी, भारत माता की जय बोलने से तो कांग्रेस को किसी ने नहीं रोका है। सेना अगर अच्छा काम कर रही है, उसकी तारीफ अगर हो रही है, लोकतंत्र में करने का तो अधिकार है। इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, उसके बाद इंदिरा इज इंडिया हो रहा था, उस समय तो अमलेंद्र त्रिपाठी जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद वो उनका जन्म हुआ है नहीं, मुझे नहीं पता, उस समय हुआ होगा भी नहीं। लेकिन अमलेंद्र भाई बराबर इस बात को कहते हैं कि अगर आप भारत माता की जय बोल रहे हो, सेना के शौर्य की अगर गाथा गा रहे हो, तो इस भारत के अंदर, भारत जैसे मुल्क में अपने सेना की गौरव गाथा गाना अपमान की बात है। देखिए इनके मन में कितना बड़ा छल है। जो मैं इसीलिए कहा दिग्विजय जी और राहुल जी एक सिक्के के 2 पहलू है। कांग्रेस भी और दिग्विजय जी अलग नहीं है, दोनों कांग्रेस इस दिग्विजय जी और दिग्विजय जी कांग्रेस। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, कहा गया दिग्विजय जी लड़ने वाले थे, कहा गया बैठ जाओ, वो बात मान के बैठ गए। तो उस समय तो दिग्विजय जी इनके सबसे अच्छे सीपे सलाह रहे हैं। आज जो समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहले अमलेंद्र भाई बताएं कि कांग्रेस की यात्रा है या राहुल गांधी जी की यात्रा है? दूसरी बात, ये कांग्रेस जोड़ी जा रही है, तो अगर कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी तो राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, फिर कांग्रेस जोड़ते। भारत जोड़ो यात्रा थी तो भारतीयों को उसमें शामिल होना होता। आप कांग्रेस के छोटे से लेके बड़े जो नेता, कहीं तो संगठन नहीं है आपके देश में, कहीं संगठन नहीं है। आज की स्थिति है कांग्रेस एक मोहल्ले में कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया। तो कांग्रेस सिर्फ बयान दी है और बयान दे दे के जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है। आज देखिए ये इन्हीं के साथी रामायण पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं बिहार में इनकी सरकार। ये इन्हीं के लोग इस देश की जो मूल भावना है उसके साथ खेल रहे हैं और कहते हैं कि इस देश को मैंने आजादी दी है। अरे भैया कोई पाप
कर दिया क्या किसी और ने कि आप इस भारत भूमि में उसने जन्म लिया और आपने आजादी दिलवा दी? बताइए, नेहरू जी के परिवार में कितने लोग आजादी के लिए फांसी चढ़ गए? आप बता दीजिए एक कांग्रेसी नेता को जो फांसी चढ़ गया हो। इसका मतलब ये है कि जो इस देश के लिए जिए वो गलत, और जो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे वो ठीक। दिग्विजय जी तो कहते हैं कि जींस पहनने वाली लड़कियां जो है कांग्रेस को वोट देंगी। आप इस तरह के बयान जब आप देते हो तो आप सोचते हो कि कैसी मानसिकता का परिचय इस देश के अंदर आता है। देखिए, वो बड़े हैं, उनका सम्मान आप लोग करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन स्वीकार करिए, स्वीकृति होनी चाहिए। और कांग्रेस इस तरह की जो हरकत कर रही है, जितनी अच्छा करने की भी कोशिश करोगे, जितना अच्छा सोचोगे, उससे ज्यादा लोगों के मन में आप गिर रहे हो। ये व्यक्तिगत मेरी सलाह है अमलेंद्र भाई, और इसको आप स्वीकार करिए। और जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, कांग्रेस सिर्फ हाशिए पे है, कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगी, इस भारत में कोई कांग्रेस नहीं। ठीक है, संदीप जी, पर आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब इस पूरे बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जयराम रमेश ने भी इस बयान को लेकर किनारा कर दिया है, हालांकि निंदा नहीं की गई इस बयान की, अपनी राय उन्होंने स्पष्ट नहीं रखी। क्या ये सवाल उनके मन में भी है कि वो सही मानते हैं दिग्विजय सिंह को? आपको क्या लगता है? देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस कितना गिरेगी वो कांग्रेस जनता देश के लोगों की नजरों में ये कांग्रेस अपना स्वयं मूल्यांकन करे और तय करे। हम बार बार इनके नेता हैं, इन पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये दुख जरूर है। मैं कहता हूं पूरे भारत के लोगों को ये दुख है, और आप इस भारत को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मत बांटिए। जो तथाकथित कुछ प्रतिशत गद्दार हैं वो आपसे जरूर खुश होकर आपको वोट दे दें या आपके साथ खड़े हो जाए, और उन वोट को पाने के लिए अमलेंद्र भाई इस तरह की अगर घटिया हरकत होगी, घटिया बात होगी, तो देश के हर नागरिकों के दिलों में दुख होता है, और दुख हुआ है, इसको स्वीकार करिए, और आपको सार्वजनिक मंचों से इसके लिए माफी मांगना चाहिए। ठीक है, अमलेंद्र जी जवाब लेते हैं। अमलेंद्र जी, क्या दिग्विजय सिंह माफी मांगेंगे अपने इस बयान को लेकर उन सेना के परिवारों से जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, अपने घर के चिराग को खोया है, और अब दिग्विजय सिंह उन्हीं की शहादत पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मैं अभी इनके शुरुआत से जो इन्होंने बयान दिया उस पर मैं आता हूँ। इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस का संगठन नहीं है या कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में आना चाहिए। आना है कि आई है कि नहीं आई है। देखिए, अभी 2000 चुनाव जो हुआ पिछला लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी लगभग 17 करोड़ वोट पाई और कांग्रेस लगभग 11 करोड़ वोट पाई, बस 6 करोड़ का अंतर था, और ये अंतर भी 2024 से पूरा हो जाएगा। तो ये बात तो पूरे कांग्रेस संगठन नहीं है, 11 करोड़ वोट पाई है। इससे ज्यादा लोग कांग्रेस को चाहने वाले आज भी देश में मौजूद हैं। समय का परिवर्तन था, आपकी सरकार बन गई, लेकिन इसका बदलाव होगा। दूसरी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुनाव की रही, अभी एक बात की थी, तो बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र है भारत का, नेहरू जी का दिया हुआ लोकतंत्र है भारत का, इतने बड़े सेकुलर लीडर थे, और ये कांग्रेस भी उन्हीं की पार्टी है। और साफ चीज है भाई, नेहरू जी ने लोकतंत्र दिया या भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र दिया, ये भी क्लियर कर दीजिए। आप नेहरू जी के लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी के लोकतंत्र पे विश्वास कर दीजिए। और संदीप जी, लगता है सब कुछ जो किया वो कांग्रेस ने किया है भारत में, और किसी ने कुछ नहीं किया, ना भीमराव अम्बेडकर ने किया, ना यहाँ पर किसी और ने किया, ना नेताजी सुभाष बोस ने कुछ किया, शायद किसी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय सिर्फ जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अम्बेडकर जी भी कांग्रेस के पहली सरकार में नेहरू जी की मंत्री, पर नाम तो उनका हम नहीं सुनते आप लोगों के मुंह से, नाम तो नहीं सुनते। हमेशा नेहरू और गांधी, हमेशा नेहरू और गांधी आपके मुंह से सुनाई देता है, उन्हीं के जय घोष सुनाई देते हैं। आप ना सुनना चाहे तो ये आपकी गलती है ना। आप ही ने अभी नाम लेना शुरू किया, क्या आपने भीमराव अम्बेडकर के नाम से शुरुआत की? और जितना ही सम्मान नेहरू जी गांधी जी का करती है, उतना ही उनका भी करती है। पर अमरेंद्र जी, कब तक आप नेहरू और गांधी के नाम पर वोट मांगेंगे? अमरेंद्र जी, कांग्रेस कब तक नेहरू और गांधी के नाम पर वोट मांगेगी? कांग्रेस खुद आगे कब आएगी? एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ आप ही के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो कि भारत के सैनिकों का मनोबल तोड़ रहे हैं, उन परिवारों का मनोबल तोड़ने के लिए काफी हैं। कभी राहुल गांधी गलवान घाटी को लेकर बोल देते हैं कि सेना वहां पिट रही है, अब आज दिग्विजय सिंह ने इस तरह से बोल दिया है कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक के उन्हें प्रूफ चाहिए। कौन से ऐसे प्रूफ चाहिए आपको? राहुल गांधी जी ने जब गलवान घाटी की आपने बात कही, तो उसके जो नासा के टाइम्स ऑफ इंडिया के भी जो वीडियोज फुटेज आए थे, आपने देखे नहीं क्या? किस तरह से उसमें उनके चाइना अपनी झोपड़ियां बना रही है वहां पे। क्या मोदी जी ने आज तक एक बार भी चाइना का नाम लिया? कितने वीडियो वायरल हुए वहां पे, कितने जवान शहीद हुए, क्या उस पर कोई चर्चा की? चाइना कितना इंडिया के अंदर जमीन कब्जा कर रहा है?
तो बिल्कुल इनको आके बोलना चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा देश विपक्ष के मुद्दों पे या जो विदेश के मुद्दे हैं, विदेशी नीतियों से हमेशा बात खड़ी है। कांग्रेस हमेशा बात करती है कि आप इसका जवाब संदीप जी से ले लेते हैं। आप विपक्षी दल की बैठक करो, हम तो आपके साथ आएंगे ना और आपके साथ सारी बात करेंगे। संदीप जी लेकिन विपक्ष है कि ये बात नहीं करना चाहते, कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये गलत है तो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। संदीप जी, अमलेंद्र जी एक साथ बोलेंगे, जनता समझ नहीं पाएगी, ओवरलैप कर रहे हैं आप, एक एक करके बोलिए। कांग्रेस जी अमलेंद्र जी, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से इनका सम्मान करती है और हमेशा से ही लेके चलती है। और देश की सेना पे कोई के सौर पे कोई सवाल नहीं, न दिग्विजय ने उठाया ना राहुल जी ने उठाया, उनका ही मंशा थी सिर्फ सरकार पे सवाल करना। आप एक बार बयान का फिर से सुनिए, उन्होंने सेना का जिक्र नहीं किया, उन्होंने जिक्र किया सरकार का। उन्होंने बोला सरकार जो बोल रही है झूठ का पुलिंदा है। अमलेंद्र जी, इस वाक्य का क्या अर्थ होता है? झूठ का पुलिंदा क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक झूठ का पुलिंदा बोला उन्होंने। एक तरफ बात करते हैं कि देश में राम राज्य है, क्या बात कर रहे हैं? देश में 8% से ज्यादा बेरोजगारी है। एक तरफ बात करते हैं, हैं एक मिनट जाइए संदीप जी, ठीक है अमलेंद्र जी लौटेंगे, संदीप जी से प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है संदीप जी। संदीप जी, चलिए संदीप जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनका फोन शायद कट गया अभी। ठीक है अमलेंद्र जी, बात पूरी कीजिए। जी, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश हित में कार्य किया है, देश को बढ़ाने का कार्य किया है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे, अभी 2019 में एक कांग्रेस की घोषणा थी उनके मैनिफेस्टो में, पुरानी पेंशन की बहाली, दूसरा था न्याय। अगर यही दोनों चीजें होती तो आज देश का सरकारी कर्मचारी और आम जनता कितनी खुश होती। आप इनकी आर्थिक नीतियां उठा के देख लीजिए कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि चारों तरफ से ऐसे लोगों से घिरे रहना जो उसकी वाहवाही करे, जो उसकी तारीफ करे, जो उसके एजेंडे को लेकर चले। ये देश में एकता की बात नहीं करते, देश में अखंडता की बात नहीं करते, देश से मोहब्बत नहीं करते। इनको सत्ता चाहिए, चाहे पैसे के दम पे आए, चाहे जात के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे आए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान की भी जाति बताते हैं, इससे शर्मनाक और निंदनीय क्या हो सकता है? लेकिन इन्होंने हमेशा देश तोड़ने का काम किया है। जुड़ गए अमलेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। ठीक है अमलेंद्र जी, और ठीक है संदीप जी। एक तो पल्लवी जी, अमलेंद्र भाई बताएं कि ये कौन सी एकता की बात कर रहे हैं? ये देश कब विघटन में था, कब टूटा हुआ था, इस देश में कब दरारें थी, और अचानक ये दरारें मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस को कैसे दिखने लगी? क्या कांग्रेस के पहले जो जातियों के गणित में इस देश पे शतरंज बिछा के कांग्रेस राज करती थी, वो शतरंज की बिसातें टूट गई और आज पूरा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। और भारत अपनी तस्वीर और तकदीर दोनों लिख रहा है। भारत का नौजवान, भारत की युवा पीढ़ी अपने देश में अपना अस्क देख रही है। तो अमलेंद्र जी को दिक्कत है और इनको देश टूटा हुआ नजर आता है। आप ये बताइए अमलेंद्र भाई, आपने अभी दिग्विजय जी की बात करी और कहा कि दिग्विजय जी और राहुल जी दोनों लोग देश जोड़ने में लगे हुए हैं। तो ये जो बयान है, जब आप अपमान करेंगे सेना का तो देश जुड़ जाएगा, आप अपमान करेंगे भारत के प्रधानमंत्री का देश जुड़ जाएगा, आप अपमान करेंगे आम लोगों का देश जुड़ जाएगा, आप अपमान करेंगे हिंदुओं का तो देश जुड़ जाएगा, आप अपमान करेंगे भारत के सिपाहियों का जो कुर्बानी देते हैं, जो लड़ते हैं अपराधियों से, तो ये देश आपका जुड़ जाएगा। ये कौन से देश जोड़ने का आपके पास फॉर्मूला है? आप जाके लोगों के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, कह रहे हैं देश जुड़ जाएगा। कांग्रेस एक काम करे, कांग्रेस हाशिए पे है, उसको स्वीकार करने के बाद सोचे कि उसे मजबूत होना है। लेकिन कांग्रेस मजबूत है और स्वीकार नहीं करने के बजाय वो हाशिए पे चली जा रही है। फिर कांग्रेस के खुद के लोगों को सोचना पड़ेगा कांग्रेस किधर जा रही है। दूसरा, यही दिग्विजय जी है ना, ओसामा लादेन जी को कहा था कि ओसामा बिन लादेन जी पाकिस्तान में इतने साल रहे, पाकिस्तान के लोगों को पता क्यों नहीं चला? तो इनका जो प्रेम है साफ साफ दिखता है और ये प्रेम को आधार बना के कांग्रेस इस देश में राज करना चाहती है तो करे, उसको मुबारक हो। लेकिन ध्यान रहे, ये देश युवा देश है, लोगों को पता है और आम जनमानस में श्रेष्ठ व्यक्ति चुनने का हमेशा भारत के अंदर ये रहा है कि जो श्रेष्ठता को धारण करता है, जो श्रेष्ठ होता है, भारत ने उसी को चुना है। और मैं ये नहीं कहता कि आपके नेहरू श्रेष्ठ नहीं थे, मैं ये नहीं कहता कि आपकी इंदिरा जी श्रेष्ठ नहीं थी, मैं ये नहीं कहता कि राजीव जी में श्रेष्ठता नहीं थी,
मैं ये नहीं कहता कि आपके मनमोहन जी में श्रेष्ठता नहीं थी, उस समय काल के वो श्रेष्ठ लोग थे। आज आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इस समय काल के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनसे आदर्श मिलता है युवाओं को, उनसे रोशनी मिलती है इस देश को। आप उस रोशनी के बगल में एक बड़ी रोशनी खींचिए ना, बड़ी लकीर खींचिए। आप बार बार इस देश को कमजोर करके क्या पाना चाहते हैं? तो एक और बात मैं पूछूंगा अमलिन भाई, मैं पूछूंगा नहीं, एक राय के तौर पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आप हमेशा आजादी 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 दिलवाई दिलवाई दिलवाई, आजादी दिलवाना ही आपका काम है क्या? गरीबी मिटाओ के नारे पे इंदिरा जी आई, इतने वर्षों तक गरीबी इस देश में नहीं मिटी। जिस तरह से अव्यवहारिकता थी समाज के अंदर, हम लोगों ने खुद देखा जब 70 के दशक में बूथें लूट ली जाती थी। हमने देखा आपके प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि 97% धन जो है योजनाओं के भ्रष्टाचार के भेग चढ़ जाते हैं। आज सब क्षेत्र में सुधार हुआ है। आपको ये नहीं दिखा कि सीमा के चारों तरफ रोडें बड़ी बड़ी बन रही हैं, जो सेना कल जहां पहुंच नहीं सकती थी आज वो पहुंच के सरहदों की हिफाजत कर रही है। आपको भारत में कुछ अच्छा होता दिखाई नहीं। क्यों हम कुर्सी के लालच में इतने गिर गए या इतने गिर जाए कि हम लोग एक दूसरे के प्यासे बन जाए? अमरेंद्र भाई ठीक है, चलिए संदीप जी जवाब ले लेते हैं। अमरेंद्र जी। देखिए पल्लवी जी, आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ कि अभी युवाओं की बात की, देश में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं शायद ही इनको पता हो। मैं उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य की एक बात बता रहा हूँ, यहाँ हजारों नहीं लाखों युवा जो बीटीसी बीएड करके टेट सुपर टेट पास करके बैठे हैं, नौकरियों का कोई अता पता नहीं है। ऐसा शायद ही कोई मंत्रालय हो जहां पे सारे कर्मचारी भरे हो। और रही बात आजादी की, तो आजादी की कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस नौकरियों की बात करती है, मैं अपनी बात सरकारी नौकरियां इस भारत ठीक है संदीप जी सुन लेते हैं, संदीप जी सुन लीजिए। 11 पूंजीवाद इस देश में कौन ले आया? प्राइवेटाइजेशन ठीक है। मैं अपनी बात फिर आप बोल लीजिएगा। तो अभी इन्होंने जो कही कि जब देश 1947 में आजाद हुआ था उस वक्त के हालात देख लीजिएगा, भारत में देश नहीं बनती थी। ठीक है संदीप जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है IIT एम्स ये सब नेहरू जी ने किया, उनके समय में ये चीज आई। जो भारत वर्तमान का है सपनों का भारत है। ठीक है। आप देख लीजिए कि 1947 2022 के बीच में कितना अंतर आया है। और ये जो बीच की कांग्रेस सरकार है वही तो लेके आई है। उस वक्त लोगों को दो वक्त का भोजन नहीं मिलता था। आज भारत के लोग अमेरिका जा रहे हैं, चांद तक पहुंच गए, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, अपने सच्चा अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। उस वक्त कितनी खाई थी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसको पाटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन जब से 2014 के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, तब से ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पे है। तोड़ने